स्टूडेंट आज हमने प्लांक्स लॉ के बारे में पढ़ना है। 1900 से पहले यानी कि 1900 से पहले ये सोचा जाता था कि एनर्जी किसकी फॉर्म में, वेव्स की फॉर्म में। और इसके बाद पूरे 1900 में मैक्स प्लांक्स नामी साइंसदान ने एक आइडिया दिया कि एनर्जी वेव की फॉर्म की बजाय किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स और पैकेट ऑफ एनर्जी। द बंडल और पैकेट ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड क्वांटा। प्लांक्स ने एनर्जी के उन पैकेट्स या बंडल्स को क्वांटा का नाम दिया और इसी वजह से मैक्स प्लांक्स की थ्योरी को प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कहा जाता है। हर क्वांटा की एनर्जी, क्वांटा जमा है, क्वांटम उसकी सिंगल वाहिद है। एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करें, कांस्टेंट आएगा h, जिसे क्या कहते हैं, प्लांक्स कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू 6.63 क्रॉस टेंस टू पावर -34 जूल सेकंड। मोस्टली एमसीक्यूज में पूछा जाता है प्लांक्स कांस्टेंट के यूनिट किससे मिलते जुलते हैं। याद रखें, जूल सेकंड जो यूनिट है एंगुलर मोमेंटम के हैं, तो हम यूँ भी कह सकते हैं प्लांक्स कांस्टेंट के जो यूनिट हैं किससे मिलते जुलते हैं, एंगुलर मोमेंटम से। 1900 में जो प्लांक्स ने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पेश की, इसी बिना पे उसे 1918 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। प्लांक्स ने ये कहा, एनर्जी इज़ इमिटेड और अब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स और पैकेट रेदर देन अ कंटिन्यूस वेव। दीज बंडल्स और पैकेट्स आर कॉल्ड क्वांटा। आइंस्टाइन ने प्लांक्स की थ्योरी को एक्सटेंड किया। उसने प्लांक्स की थ्योरी में थोड़ा सा इजाफा किया। आइंस्टाइन ने कहा, एनर्जी इज इमिटेड और अब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स और पैकेट्स। दीज बंडल्स और पैकेट आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। तो आइंस्टाइन ने उनको क्वांटा की बजाय फोटान का नाम दिया। इसी वजह से फोटान थ्योरी भी कहा जाता है आइंस्टाइन थ्योरी को। फोटान क्या है? फोटान एक ऐसा पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास 0 होता है और ये वाहिद पार्टिकल है जो किस स्पीड से ट्रेवल कर सकता है, स्पीड ऑफ लाइट से। तो अगर हम क्वांटा और फोटान में डिफ्रेंशिएट करें, क्वांटा क्या है? सिंपली द एनर्जी बंडल और पैकेट इज कॉल्ड क्वांटा। और फोटान क्या है? Bundle or packet of energy which are integral part of electromagnetic radiations and could not be further subdivided are called photon। इसके साथ साथ इन दोनों थ्योरियों को इस्तेमाल करते हुए एक नई हिपोथेसिस क्रिएट की गई जिसे क्या कहते हैं, डी ब्रोगली हिपोथेसिस, या हम मोमेंटम ऑफ फोटॉन का नाम भी दे सकते हैं। आइंस्टाइन इक्वेशन के मुताबिक एनर्जी का जो फार्मूला है E इज इक्वल टू mc², और हमें ये भी पता है मोमेंटम P इज इक्वल टू mv। और फोटान किस स्पीड से ट्रैवल करता है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ, स्पीड ऑफ लाइट से। तो P mv की बजाय क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू mc। और एनर्जी वाले को अगर मैं सेपरेट करके लिखूँ, mcc लिखा जा सकता है। तो एनर्जी किसके बराबर आ गई, pc के। प्लांक्स के मुताबिक ये एनर्जी का फार्मूला E इज इक्वल टू पी सी इज़ अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, और प्लांक्स के मुताबिक एनर्जी का फार्मूला E इज इक्वल टू एच एफ। तो पी सी एच एफ के बराबर हुआ, और एफ फ्रीक्वेंसी C ओवर लेमडा पुट करें तो P इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा, या लेमडा इज इक्वल टू एच ओवर पी। इस इक्वेशन को हम डी ब्रोगली इक्वेशन कहते हैं। इसी के साथ एंड में थोड़ा सा पूछा गया, वाई लो एनर्जी फोटॉन्स आर नॉट डिटेक्टेड। याद रखें, जो एनर्जी फोटॉन्स हैं रेडियो वेव्स के, वो एनर्जी रखते हैं 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो हमारे पास गैमा रेज़ हैं वो रखती हैं 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि गैमा रेज़ की एनर्जी रेडियो वेव की निस्बत मिलियंस ऑफ टाइम्स ज़्यादा है। द फोटॉन ऑफ स्मॉल एनर्जी कैन नॉट बी डिटेक्टेड because million of photon are needed for its detection. That's why radiation of low frequency show only wave nature। ये भी पूछा जा सकता है, why radiation of low frequency show only wave nature, तो हम उसमें बताएंगे the photon of small energy cannot be detected, million of photon are needed, that's why radiation with low frequency
cannot be detected. The quanta are so close, the radio wave of low frequency are detected as continuous radiation. Quantum effect are important only for atomic size object. और किस स्पीड से ट्रेवल कर रहे हो, कम से कम उनकी स्पीड किसको अप्रोच कर रही हो, स्पीड ऑफ लाइट को, स्पीड कंपेरेबल विद द स्पीड ऑफ लाइट. फॉर सच पार्टिकल प्लैंक्स कांस्टेंट हैज़ अ सिग्निफिकेंट एंड ग्रैनुलर कहते हैं दानेदार को, यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट सिग्निफिकेंट होगा और वहाँ पे बंडल वाली नेचर या ग्रैनुलर नेचर क्या होगी, विजिबल होगी.